पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा बीजेपी व मोदी पर जमकर बरसी। बोली, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से कोई लाभ नहीं होगा, देश व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बता दें कि कुमारी शैलजा यमुनानगर में कांग्रेसी नेता के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंची थी, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज नई नई बात करते हैं, वह समाज को बांटने की बात करते हैं। यह देश शांति व भाईचारे वाला देश है। शैलजा ने कहा कि भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे चुनाव के पहले चरण में ही ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थिति इतनी बुरी है कि 6 उम्मीदवार उन्होंने ऐसे घोषित किए हैं जो पहले कांग्रेस में थे। उनकी कमजोरी सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नए मुख्यमंत्री को कोई स्वीकार नहीं कर रहा और पुराना मुख्यमंत्री अपनी जगह खो चुका है। देश में ना तो शासन है और ना ही प्रशासन है। अब देख रहे हैं कि हर रोज माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से भाषण दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब समाज को बांटने की बात करे तो ये देश जो कि हर धर्म का, हर जाति का देश है, आपस में भाईचारे का देश है, शांति का देश है, ये देश इस तरह की बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी के जो नारे थे 400 पार, 370 पार, पहले चरण में ही जो खबरें आ रही हैं, इनके ये सारे नारे, इनके सारे जो ये क्लेम करते हैं, वो सब ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। मैडम, कांग्रेस प्रधानमंत्री वो लगातार लंबा होता जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के टिकटों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि गुटबाजी है, जिसकी वजह से जो कांग्रेस समय पर जो है उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाती। बीजेपी अपना घर संभाल ले, ना इनके पास नेता, ना इनके पास उम्मीदवार। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए कि कम से कम 6 इनके उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, दूसरी पार्टी से लेकर इन्होंने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। इनका अपना घर देख लीजिए, अपनी कमज़ोरी इन्होंने खुद हमारे सामने रख दी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला, आज के दिन भी ना नए मुख्यमंत्री को ये मुख्यमंत्री मान रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री अपनी जगह खो चुके हैं और प्रदेश में ऐसे लगता है कि ना शासन है ना प्रशासन। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को न्याय दिए जाने की बात की गई है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र मात्र जुमलेबाजी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजस्थान में कुछ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ बोलते हैं, व रोजगार और महंगाई मुद्दों पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने देश व प्रदेश को 10 साल का हिसाब देना चाहिए। शैलजा ने कहा कि अब देश व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो समाज के सभी वर्गों को न्याय देगी। इसी को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जो हरियाणा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको मुस्लिम लीग का बताया जा रहा है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है जो चलेगा नहीं। कृपया करके ये बता दें कि इन्होंने देश को 10 साल में क्या दिया है सिवाय नफरत फैलाने के। ये तो भारतीय नफरत पार्टी आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। ना आपने लोगों को रोज़गार दिया है, ना आपने महंगाई कम की है। 10 साल का अपना लेखा जोखा ये बता दें। अगर इनके पास कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते, भाजपा उसकी बात करती। आज भी केवल धर्म के नाम पर आप बंटवारे की बात करते हो। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि समुदाय देश में बहुत हैं और सब बराबरी से रहते हैं, इज्जत मान से रहते हैं, प्यार से, भाईचारे से रहते हैं। लेकिन राजस्थान में जाकर कुछ बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, यूपी में जाकर कुछ और बात करना, हर जगह केवल बंटवारे की बात, हिंदू मुसलमान की बात। ये देश इसको नकार चुका है और आगे आने वाले समय में आप फिर देखेंगे सकारात्मक बात क्यों नहीं करते।
कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में न केवल लोगों को जोड़ने की लेकिन सामाजिक न्याय की बात की, हर तरह से हर वर्ग को न्याय देने की बात की है। तो इनकी तो खोखली बातें हैं, खोखली गारंटी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की एक गारंटी ज़रूर देश मान रहा है और वो है कि ये एक बार फिर जुमलेबाजी की गारंटी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भी सवाल उठ रहे हैं। भाजपा बार बार सवाल उठा रही है कि इनका मैनिफेस्टो में जो जनगणना की बात की जा रही है, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कभी बैकवर्ड की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी किसी और की बात करेंगे। हम कहते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी, खड़गे जी कहते हैं कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी मिलेगा जब हमें सबके बारे में मालूम हो। बिना आंकड़ों के आप क्या कहते हैं, केवल वोट के समय आप बातें करते हैं अलग अलग वर्गों की, लेकिन उनको न्याय देने की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हर वर्ग को न्याय दिलाएगा। हमारी सरकार बनेगी, भाजपा जाएगी, देश में हर वर्ग को न्याय मिलेगा, ये हमारी गारंटी है।